to my wonderful, beautiful and amazing people present over here. Welcome back to the channel. आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, सारी फेस्टिविटीज एंजॉय कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन प्लीज थॉटफुल रहकर। हम डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं, इसलिए मीठा कौन सा, कहाँ पे, किस प्रकार से, कब, कितना खाना है, ये सोचकर ही खाइएगा। अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी है, थॉटफुल गिफ्ट्स देने हैं, वो गिफ्ट जो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ उन्हीं का चयन करना है। अननेसेसरी गिफ्ट हैम्पर्स नहीं खरीदने हैं। डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मॉइस्चराइजर के ऑप्शन। भाई विंटर सीजन आने वाला है, हम सभी की त्वचा इतनी खुश्क होने वाली है कि आई कैन नॉट टेल यू। और शायद विंटर सीजन इस बार लंबा हो, लुकिंग इनटू कि जिस तरह से मौसम ने बिहेव किया है, तो मॉइस्चराइजर का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। हमारा स्किन स्टेपल मॉइस्चराइजर है, एटलीस्ट मेरा है। आपका क्या है, नीचे लिखकर अवश्य बताइए। विद विंटर सीजन राउंड द कॉर्नर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन एक ऐसे स्टेपल्स आपके स्किन के होने चाहिए जिनके बारे में आप कॉन्टेम्पलेट करें और सही प्रोडक्ट ही अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करें। कुछ सजेशंस यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ टैग भी मिल जाएंगे। जैसे आप परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं वो भी मुझे नीचे लिखकर बताइए, ताकि मैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकूं। अगर मेरे जो थॉट प्रोसेस है अराउंड दीज मॉइस्चराइजर्स आपके कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं या नॉट ऑलमोस्ट द सेम है, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि वो लोग जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम भी परचेज कर लेते हैं, उनके पास दोनों थॉट्स रहें और वो सही डिसीजन ले सकें। दीज मॉइस्चराइजर्स आर बेस्ट अगर आप इनको मॉइस्ट स्किन पर लगाते हैं, यानी कि आपकी फेस क्लीन करने के बाद हल्की सी डैम्प स्किन है, तभी आप ये मॉइस्चराइजर्स लगाइए एंड दे आर गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स। तो जितने भी मॉइस्चराइजर्स यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। आई एम स्टार्टिंग एब्सोल्युटली सिंपल, लिटरली सिंपल। सबसे पहला है सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। इसका फेस वॉश मैंने आपके साथ शेयर किया था, दैट आई लव्ड, और मॉइस्चराइजर भी उतना ही कमाल का है। पूरा लेबल और जितने भी रेलिवेंट पिक्चर्स हैं इस प्रोडक्ट के वो मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, ताकि आप आराम से देख सकें कि आप कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो मॉइस्चराइजर है, मैं आपको नहीं बता सकती है कितना लाइट है। मॉइस्चराइजर समटाइम्स दे आर अ लिटिल थिक, एक अच्छी सी कोट लगाने के बाद वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और फिर सपलनेस दिखाता है। ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को सपल भी बनाता है। इट गिव्स यू दैट सॉफ्टनेस। जो मॉइस्चराइजर का काम हम चाहते हैं ये वो आसानी से करता है। देयर इज़ नो फ्रेग्रेंस, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके ऊपर आप मेकअप करते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। ऐसा फील नहीं होता कि मॉइस्चराइजर ना लगाया होता तो मेकअप ज़्यादा बेटर चेहरे पर रहता, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। ऑलमोस्ट एवरी स्किन टाइप कैन यूज़ इट। ये पेटा अप्रूव्ड है। मैंने कहा ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन ड्राई स्किन वालों को अगर और एक्सेस मॉइस्चराइजेशन की नीड फील होती है तो आई वुड से इसके पीछे आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं and still it will be perfect. Best part about this moisturizer is there is no color, no perfume, no harsh chemicals and it can be used even for sensitive skin. तो आप समझ सकते हैं कि अगर sensitive skin वाले भी यूज़ कर पा रहे हैं तो ये कितना लाइट वेट होगा। आप इसको सुबह शाम AM PM रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी लाइट वेट, कोई आपको डिपोजिशन कमेडोजेनिक फीलिंग नहीं आती है। दिस इज़ वेरी लाइट, एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके स्किन केयर रूटीन का एक पार्ट बहुत सिंपल एंड साइलेंटली बन जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी नीड, नो हाइपर प्रोडक्ट ऑन द फेस। यस, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इज़ दैट आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एक्टिव स्पेशली इसके साथ लेयर ना करें। विटामिन सी, रेटिनॉल, दिस इज़ अ वेरी जेंटल एंड वेरी सिंपल मॉइस्चराइजर। तो बहुत ही सिंपल सा कोई हाइड्रेटिंग सीरम आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ द मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लेयरिंग के लिए ये प्रोडक्ट कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट लेवल बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये एक सिंपल मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। नो नॉनसेंस प्रोडक्ट है, इसीलिए अगर आप सोचें कि इससे आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा या सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, ये नहीं कर पाएगा। अगर आपकी स्किन ईजिली इरिटेट हो जाती है, जल्दी जल्दी ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, तो भी ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी स्किन को स्किन रहने देगा। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी या बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इट विल जस्ट लेट योर स्किन बी। मॉइस्चराइजर नंबर 2 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है डॉक्टर शहद का सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। जैसे हम ऑयली स्किन वाले ऑयल फ्री देखते हैं ना, हम नाम भी नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं हाँ ये काम करेगा। बट बिलीव मी, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है और आप हाइड्रेशन चाहते हैं विदाउट दिस शाइन, दिस कुड बी अ ग्रेट पिक। ये बहुत ही लाइट वेट है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर इंडियन स्किन। अगर आपका बैरियर रप्चर हो चुका है, बहुत सारे एक्टर्स आपने यूज़ किए हैं,
ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। विटामिन सी बहुत कम मात्रा में मिलता है, सीरम का सब्स्टिट्यूट डेफिनेटली नहीं होगा, बट येस यू फील दैट वाइब्रेंस ऑन योर फेस, एक बहुत ही माइल्ड ग्लो आपके चेहरे पर रहता है। अगर आपने रिसेंटली एक्सफोलिएशन किया हुआ है तो आई वुड से नॉट टू गो फॉर दिस, और बहुत सारे एक्टिव्स आपने यूज़ किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लेयर कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट ओके। तो अदरवाइज दिस इज़ ग्रेट, वेरी जेंटल। ओवर द काउंटर में ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है इंडियन मार्केट में, जो कि ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बिकॉज ऑयल फ्री है। ऑब्वियसली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा विकल्प होने वाला है, बट अदरवाइज ऑल्सो आपकी जो भी स्किन टाइप है, डैम्प स्किन पर इस मॉइस्चराइजर को लगाइए, रहने दीजिए, एंड आई एम श्योर यू वुड लव इट। मॉइस्चराइजर नंबर 3 जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस मिनिमलिस्ट का B12 प्लस रिपेयर कॉम्प्लेक्स। नाउ ये जो मॉइस्चराइजर है, दिस इज मतलब अलग ही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। आई एम टेलिंग यू व्हाई एम आई सेइंग दिस। आप कितने भी एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, रेटिनॉल या वॉट एवर, यू कैन यूज़ दिस ओवर दोज सीरम्स एंड वॉट एवर यू आर यूजिंग। ये बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एक्टिव्स यूज़ करके, कुछ लोगों को विटामिन सी यूज़ करके रेडनेस आ जाती है चेहरे पर या स्मॉल बम्प्स आ जाते हैं, दिस इज समथिंग दैट कैन सूद इट। यानी कि मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी स्किन करंटली सेंसिटिव है या इरिटेटेड है तो ये बहुत अच्छा विकल्प है बैरियर को कंट्रोल करने के लिए कि और ज़्यादा रप्चर ना हो इफ़ इट ऑल हो गया है, एंड बहुत अच्छी हाइड्रेशन एंड कामनेस आपकी स्किन को देता है। दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र फॉर दोज जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेयर करने में दे फील कंफर्टेबल, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। दिस कुड बी योर नेक्स्ट पिक एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ है, नॉट एज लाइट एज सिंपल, बट येस अगर आप इसको अप्लाई करके छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल फील करती है। व्हेन आई से बैरियर रिपेयर का काम करता है तो ये आपको विजिबली नहीं दिखेगा, बट येस यू विल फील इट। अगर आपको रेडनेस रहती है या बम्प्स आ जाते हैं प्रोडक्ट यूज़ करके, ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए, एंड लेट अस नो एज वेल कि आपके लिए ये कैसा गया, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम गेटिंग टू लिसन। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, ऑल पॉजिटिव अबाउट इट, जो कि मैं एक साथ एक्यूमुलेट करके कभी आपको इसके बारे में डिटेल में इंडिविजुअली बताना चाहूँगी। सो प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ इसको यूज़ करने के क्या हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आपका बैरियर अभी रप्चर हो रखा है या फिर जल्दी जल्दी रप्चर हो जाता है, फिलहाल रिपेयर्ड है, दिस कुड बी द पिक। क्यों? क्योंकि आपके बैरियर को रिपेयर भी करता है, और अगर रप्चर नहीं है तो रप्चर नहीं होने देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आप एक्टिव्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लेयरिंग में बिलीव करते हैं, गो फॉर दिस। मॉइस्चराइजर नंबर 4 आपने मुझे इतनी बार यूज़ करते हुए देखा ना, जितनी भी DIYs के बाद मैं लास्ट स्टेप में बोलती हूँ अब मॉइस्चराइज करना है, मैं यही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही होती हूँ, विच इज़ द फेस शॉप का राइस सेरामाइड। दिस इज़ मॉइस्चराइजिंग इमल्शन है ये, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ट्यूब जैसी नहीं है या थिक नहीं है, बिल्कुल लिक्विडी है, एंड ये कोरियन प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को डूई फिनिश देता है। आपकी स्किन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इट गिव्स यू सच अ सपलनेस आई कैन नॉट टेल यू। समर सीजन में थोड़ा सा ऑयल एक्सट्रीम हो जाता है, आई मीन आई वोंट से, बट विंटर सीजन में तो ये मैं बता नहीं सकती आपको कितना कमाल का है। अगर हल्की सी डैम्प स्किन पर आपने इसको लगा लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कुछ और अपनी स्किन पर लगाना भी है। इट इज़ दैट कंफर्टेबल। आपकी स्किन पर फ्लेकीनेस तो आप भूल जाओ, वो तो होती ही नहीं है। आपकी स्किन इट स्टार्ट स्किनिंग इटसेल्फ, लाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ये सेरामाइड क्रीम है, तो सेरामाइड आप जानते हैं क्या क्या काम कमाल आपकी स्किन के लिए करता है, एंटी एजिंग होता है एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट दिस इज समथिंग दैट विल शो रिजल्ट। गिव इट अ ट्राई, एक बार तो सब ट्राई करो। इसके सैम्पल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, गो एंड ट्राई दैट सैम्पल प्रोडक्ट, आई एम श्योर यू वुड लव इट। कॉन्स लाइक टॉपिक की बात की जाए इस प्रोडक्ट के लिए, तो इट वुड बी ऑयली स्किन वाले समर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल आ जाता है, कंडीशन अप्लाई, एंड ऑल्सो ह्यूमिड वेदर में आप यूज़ नहीं कर सकते, अगैन द सेम रीजन, बिकॉज यू फील अ लॉट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन ऑन द फेस, बट अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी योर विंटर बेस्टी। गिव इट अ ट्राई, आई एम टेलिंग यू, यू वुड लव इट। ऑल दोज पीपल जिनको ये बहुत लिक्विड ही लगता है, इतना ज़्यादा इमल्शन हमें नहीं पसंद है, दे कैन गो फॉर दिस। फेस शॉप का ही चिया सीड्स का ये क्रीम है, एंड इट इज़ एपिक। ये थोड़ा सा थिक है, मतलब उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है,
एंड इट डज इक्वली ग्रेट फॉर द स्किन, मतलब बहुत अच्छा है। दिस इज लिक्विड फॉर्म और ये हर सीजन के लिए एंड गुड कंसिस्टेंसी। मॉइस्चराइजर नंबर 5 इज अ रीसेंट एडिशन, मतलब मैंने बहुत लंबा ट्राई नहीं किया है, रिसेंटली ट्राई करना शुरू किया है एंड आई लाइक इट। क्ले को एक ऐसा ब्रांड है जिसमें क्ले की बेस्ड क्रीम्स हैं, तो क्ले आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करता है इन द लॉन्ग रन। तो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया है तो आई एम कंफर्टेबल, मुझे बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट एप्लीकेशन है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। क्विक एब्जॉर्प्शन तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा समय लेता है एब्जॉर्ब होने में, पर एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। एंड आई वोंट से कि आप इसको बहुत सारे एक्टिव्स के साथ यूज़ कर सकते हो, दो आई डोंट यूज़ एनी एक्टिव, बट इफ़ एट ऑल यू आर यूजिंग आई गेस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा विद द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी जो इसमें है। ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इट इज़ ग्रेट फॉर द समर सीजन आई वुड से, क्योंकि जब हमें ऑयल कंट्रोल करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा मैट फिनिश वाला मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, तब के लिए कंफर्टेबल है। बट टू माई सरप्राइज देयर आर पीपल इन माई फैमिली हु आर सेइंग कि दे आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। अभी जो ठंडा मौसम आने वाला है इसके लिए वो कम पॉजिटिव है कि ये अच्छा काम करेगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी किया। सो अगर आपने इसको ट्राई किया है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू हियर अबाउट इट। अगर आप इसको ट्राई करते हैं आगे तो भी ट्राई कीजिए, तो वापस आके बताइए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ बंच ऑफ पीपल स्टेटिंग कि उनको पसंद आया या नहीं पसंद आया, एंड बाकी लोग जो आपके कमेंट्स को देखेंगे they can make the right decision. Last for the video but definitely not the least is बोरोलीन। Now बोरोलीन is something जो कि कुछ लोगों के लिए कमेडोजेनिक हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये एक क्लासिक क्रीम है जो कि बहुत खुशबूदार है, आई लव इट फॉर माई लिप केयर, इट्स अ स्टेपल, चाहे ट्यूब फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो। लिप्स के लिए तो ये हमेशा रहता है, अपने एल्बोज के लिए, नीज के लिए, गर्दन के लिए, यू कैन यूज इट वेरी इजीली, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी कंफर्टिंग, इसकी खुशबू इतनी कंफर्टिंग है, इट इज़ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एंड आई लव इट, आई लिटरली लव इट। बट फॉर सम पीपल इट कुड बी रियली कमेडोजेनिक, उनको पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, तो आई वुड से आप इसको यूज़ करो अपने पूरे चेहरे के लिए बट नॉट रेगुलरली, यूज़ इट प्रॉपरली फॉर ओवरनाइट एप्लीकेशन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर से अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि सारे पोर से ये क्लियर हो जाए एंड देन यू कैन यूज़ इट। बट इफ़ यू आर क्लमजी कि नहीं हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाएंगे दिस एंड दैट, यूज़ इट वंस और ट्वाइस अ वीक, बाकी टाइम आप इसको रेस्ट ऑफ द वे में यूज़ कर सकते हो। दिस शुड बी योर स्टेपल इन द विंटर सीजन, आई एम टेलिंग यू, यू वुड लव इट, ये बहुत ही कमाल का है एंड द खुशबू इज सो कम्फर्टिंग। So I really hope you enjoyed the presentation. If you did, give it a thumbs up. ये सारे के सारे जितने भी मॉइस्चराइजर हैं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक देम आउट फॉर योरसेल्फ। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग एल्स। क्या चाहते हैं आप, सनस्क्रीन बताऊँ या किसी और तरह की कोई ओवर द काउंटर कोई क्रीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, रेटिनॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर विद इट। I'll see you all in the next one. Till then, take really good care of yourself and know for sure you are absolutely stunning.